नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सूर्य ग्रहण अपने चरम पर है और आलम यह है कि कई जगह चांद ने सूरज को करीब करीब ढक दिया है। देश दुनिया के कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया है। एस्ट्रोलॉजी में यह अंधेरा क्या कहता है? सूर्य ग्रहण 2020 का किस्मत कनेक्शन क्या है? एक साथ 6 ग्रहों की उल्टी चाल की राजनीति पर असर क्या होगा? ये सब हम चर्चा में अपने शामिल करेंगे। लेकिन जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये अद्भुत तस्वीर है। रिंग ऑफ फायर जो हम कहते हैं, ये वो तस्वीर है। आप देखेंगे सूरज को चांद ने ढक दिया है, बस सूरज का कुछ ही हिस्सा नजर आता है और इसे ही हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तस्वीरें अद्भुत है। ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो कई वर्षों में एक बार देखने को मिलती है और जिस तरीके का सूर्य ग्रहण 2020 की ये अद्भुत छवि हम देख रहे हैं, आखिर ये रिंग ऑफ फायर क्या है? आचार्य इंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ये रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है? रिंग ऑफ फायर का मतलब यह है मीनाक्षी जी कि जब चंद्रमा लगभग चारों तरफ ज्यादातर हिस्से को घेर लेगा, लेकिन चारों तरफ से कोने कोने से सूर्य की रोशनी आती रहती है, तो वो दिखाई पड़ती है चमचमाती हुई। लगता है कि कोई आग का गोला है, आग की रिंग बनी हुई है। उसे एक अच्छा नाम देने के लिए रिंग ऑफ फायर कह दिया गया है। तो वही रिंग ऑफ फायर है जब चंद्रमा सूर्य के अधिकांश हिस्से को ढक लेता है, लेकिन ये चंद्रमा के चारों तरफ से हल्की हल्की सूर्य की रोशनी दिखाई देती है। वो चमक, वो शान सैकड़ों हजारों हीरो से भी बढ़कर, तो उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जहां जहां पर आचार्य जी सूर्य ग्रहण का पूरा असर है, उन इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा रहा है। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में ये अंधेरा आखिर होता क्या है? इस अंधेरे का असर क्या है? ये कोई अंधेरा नहीं है। जहां उजाला है वहां अंधेरा भी होगा। अंधेरा उजाला इसलिए उजाला है क्योंकि अंधेरा है, तो इसलिए ये सिक्के के 2 पहलू हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि अभी ऐसे ये पहले दिखा था आपको ओमान में, बिल्कुल फायर ऑफ रिंग। अब देखिए ओमान से हट रहा है, चांद आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रहण की जो छाया का पथ है वो आगे आया। फिर वो देखिए आपको दुबई के आसपास बहुत अच्छा दिखाई दिया। अभी ये आएगा बलूचिस्तान में, ग्वादर में अच्छा दिखाई देगा। फिर ये जोशीमठ में अच्छा दिखाई देगा। फिर ये हरडोल में ऐसा ही दिखाई देगा और उसके बाद तिब्बत में ऐसा ही दिखेगा। फिर चीन में ऐसा ही दिखेगा। तो ये जैसे जैसे ग्रहण मूव करता जा रहा है, वैसे रिंग ऑफ फायर प्लेनेट अर्थ के अलग अलग हिस्सों में एग्जैक्टली देखा जा सकेगा। और जब आगे बढ़ जाएगा तो पीछे की तरफ सूर्य का ज्यादा हिस्सा दिखेगा। और ये भी ठीक बात है कि ये जो छाया है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। तो किसी भी रोशनी वाली चीज के आगे अगर आप कोई चीज ले आएंगे तो उसकी छाया पड़ेगी, है ना। यदि चंद्रमा में अपनी कोई रोशनी नहीं है, चंद्रमा तो सूर्य से चमकता है, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो चूंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए पृथ्वी से वहां अंधेरा दिखाई देता है और वो सूर्य के जितने बड़े से बड़े हिस्से को ढक लेगा, उतने बड़े से बड़े हिस्से में ग्रहण लग जाएगा। मीनाक्षी जी, मेरा ख्याल है कि मैंने इस चीज को ठीक से एक्सप्लेन किया है। धर्माचार्य राजेश्वरानंद जी, अगर अभी आपको इसमें कुछ जी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि हम धर्म की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से इस सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके आयाम समझने की कोशिश कर रहे हैं। धर्माचार्य राजेश्वरानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आप ये जरा समझाएं कि विज्ञान की दृष्टि से तो ये कहते हैं कि ये बस एक खगोलीय घटना है और इसमें हमें खाने पीने को लेकर कोई ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये तमाम बातें जो धर्म में बताई जाती हैं, ये महज एक छलावा है, ये अंधविश्वास है। लेकिन धर्म में इसका एक अलग महत्व है। धर्म और विज्ञान की दृष्टि से आप इसे कैसे समझाएंगे? बहुत सुंदर बात की। देखो, ज्ञान और विज्ञान की जब हम बातें करते हैं, माफ कीजिए स्वामी जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ क्योंकि ये तस्वीर अद्भुत है और सभी दर्शक, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये ऐसी खगोलीय घटना है जिसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते और ना देखना चाहिए। हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश दुनिया तक ये तस्वीरें पहुंचे। और आप देखिए, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर, जहां पर सूर्य को चंद्रमा ने
इस तस्वीर में ऐसा लगता है कि जैसे आधा ढक दिया हो, महज उसकी ऊर्जा जो है, उसकी रोशनी दिखाई दे रही है। अलग अलग देश और दुनिया के इलाकों से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है और जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं वो राजस्थान की तस्वीर है। उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं और कुरुक्षेत्र की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र में देखिए किस तरीके से लगता है मानो कोई एक सितारा चमक रहा हो। ये सूर्य नहीं लगता, ये लगता है एक सितारा चमक रहा हो। जी स्वामी जी, आप अपनी बात करें। जी, मैं बता रहा था कि जो ज्ञान और विज्ञान की जब परिभाषा की जब बात करते हैं तो ये अंधविश्वास है ही नहीं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च किया है, वो भी इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने रिसर्च किया कि आज जो हमारा खंडग्रास सूर्य ग्रहण, जो फायर रिंग की जो बात कर रहे थे आप, तो उसके अंदर सूर्य चंद्रमा उसको लेकर के ये पूर्ण रूप से वक्री जो बन रहा है और मृगशिरा नक्षत्र से जो मिथुन राशि से ये अपने आप में धर्म के क्षेत्र में देखा जाए तो पूर्ण रूप से ये अंधविश्वास नहीं है। और पंच तत्व का बना हुआ ये पिंड हमारा शरीर 9 ग्रहों से पूर्ण रूप से अपने आप में प्रभावित रहता ही है। और ये ग्रहण का जैसे आपने बताया कि लोगों को भोजन लेना नहीं चाहिए, कि वास्तव में इसकी जो रेज है, इसकी जो किरण है इतने प्रभावशाली होता है, तो उसमें पूर्ण रूप से अपनी भक्ति पाठ मंत्र जाप स्वामी जी, मैं आपको एक बार फिर से रोक रही हूं और माफी के साथ, क्योंकि ये तस्वीरें क्योंकि लगातार अलग अलग इलाकों से आती जा रही हैं। लखनऊ में देखिए कि कैसे रिंग ऑफ फायर नजर आ रहा है, तो वही रिंग ऑफ फायर कुरुक्षेत्र में कुछ ईद के चांद के जैसा नजर आता है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो एक छल्ला सा बन रहा हो और धीरे धीरे जो चांद पूरा सेंटर में आ रहा है सूरज के, और यही वजह है कि आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये एक छल्ला है जो अभी पूरा होना बाकी है। छल्ला यानी रिंग, जो हम रिंग ऑफ फायर कह रहे हैं, हिंदी में ही उसे आप छल्ला कहते हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। लखनऊ में रंग शायद कुछ और हो सकता है, कुरुक्षेत्र में इसका रंग कुछ और हो सकता है, ये लेंस का भी फर्क होता है। और ये तस्वीर आज, क्योंकि हम बार बार ये बोल रहे हैं कि आप बाहर नहीं निकलिए, आप इसे नंगी आंखों से मत देखिए, इससे आपकी आईसाइट पर असर पड़ सकता है, लेकिन आप इंडिया टीवी देखिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण की हर तस्वीर देश और दुनिया के अलग अलग इलाकों से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम क्योंकि बार बार ये बात करते हैं कि धर्म में इसका एक अलग महत्व है, ज्योतिष में इसका अलग महत्व है, तो वहीं वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी देखें तो ये एक अपना अलग प्रभाव छोड़ती है। डॉक्टर अमरेश मेहता, डॉक्टर साहब, हम जब ये कहते हैं कि बाहर ना निकलें, अपनी खिड़कियों को ढक लें, कोशिश ये करें कि टीवी के माध्यम से ही हम इन तस्वीरों को देखें, तो इसका मतलब क्या है? और वास्तुशास्त्र की दृष्टि से घर के किन हिस्सों में इसका प्रभाव ना आए वो बेहतर है, जरा ये समझाएं दर्शकों को। हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए ये घर, अगर अपन सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का जो कॉरस्पॉन्डिंग जोन है घर में वो है पूर्व, दैट इज ईस्ट। जनरली ईस्ट जब कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तब अपन ये कहते हैं कि सूर्य की दशा खराब हो गई, या यूं कहें कि जब सूर्य की दशा खराब होती है तो जनरली मैंने ये पाया है कि कॉरस्पॉन्डिंग जोन जो ईस्ट है आपका, वो घर में कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो अभी जो अपने को जो सावचेती रखनी चाहिए वो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन यदि अपन बराबर मजबूत रख सकते हैं तो ये जो भी इल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, दुष्प्रभाव जो है ग्रहों का, आई मीन दिस सूर्य ग्रहण का, वो अपने पे कम या नहीं आवे। तो मेरे हिसाब से जो आपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट जोन पे ध्यान देना चाहिए, तो आपका बिल्कुल अच्छे से काम हो सकता है। महंत राजू दास जी, जब मंत्र की बात चल रही थी, मैं मंत्र के बारे में मैं मंत्र के थोड़ा सा, ये पहले वाली मंत्र की बात भी एक बता दूं आपको कि मंत्र जब भी अपन मंत्रोच्चार करते हैं ना, तो एक उसमें एक उसको हम बोलते हैं एनर्जी एंड पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, क्योंकि वो 432 हर्ट्ज पे उसमें डिविनिटी आ जाती है। देखिए मैंने मंत्र के ऊपर पूरे विश्व में 1500 से ज्यादा लेक्चर दिए हैं, तो मैं थोड़ा मंत्र के बारे में बता दूं कि मंत्र डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल टूल है
और जब भी अपन कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय मंत्रोच्चार करना चाहिए, दैट मीन्स अपन वो एक एडिशनल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इट इज लाइक अ शील्ड। ये अपने आजू बाजू में एक किला क्रिएट करता है, अभेद्य किला। तो मंत्रोच्चार से अभेद्य किला जरूर क्रिएट होता है। साथ साथ उसी पर्टिकुलर प्लेनेट की जो जोन है, जो दिशा है, उसको भी यदि आप मजबूत करेंगे तो वो आपने परमानेंट और टेम्पररी दोनों का उपाय निकाल दिया होगा, ऐसा कहा जाएगा। महंत जी, जैसे मंत्रोच्चार की बात डॉक्टर अमरेश जी कर रहे हैं, क्या मंत्रोच्चार करना चाहिए? क्या पूजा पाठ की जा सकती है या नहीं? क्या हवन किया जा सकता है या नहीं? देखिए, अभी हम लोग अयोध्या में सरजू तट पे मौजूद हैं। आपको बैकग्राउंड देखने को मिल रहा होगा कि तमाम संत महात्मा सरजू जी की। महंत जी, हम कोशिश करेंगे एक बार दोबारा आपसे संपर्क साधें। और यही सवाल लेकर मैं इंदु प्रकाश जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि से मंत्रों के उच्चारण, पूजा पाठ की विधि और जो भी आप सजेस्ट करते हैं अपने भविष्यवाणी में भी कि हम किन किन चीजों का ख्याल रखते हुए सूर्य ग्रहण के इस खगोलीय घटना का लाभ उठा सकते हैं। क्या पूजा पाठ की जा सकती है? क्या मंदिर में आरती हो सकती है? बिल्कुल 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 मीनाक्षी जी, मंत्रों का जप ही सूर्य ग्रहण के समय सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान कर सकता है, इट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है। कोई अगर यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान से होता हुआ ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो गया है तो वो बहुत सुंदर है। अदरवाइज साउंड इंजीनियरिंग कैन क्रिएट, इट कैन गिव यू इमेंस, आप जितना चाहें उतना आपको दे सकती है। आप ज्ञान, वैराग्य, समृद्धि जो भी पाना चाहें सब कुछ उपलब्ध है। क्योंकि और यही हमारे ऋषियों, यही हमारे मनीषियों ने जाना है। क्योंकि दिस साउंड इंजीनियरिंग जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, जो वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स पर एयर जिस शेप में गुजरती है उस शेप पे वो केवल जो हमारे सर से होकर आई हुई जो मेरुरज्जु है उसके कुछ पार्ट्स को पकड़कर हिलाने की चेष्टा है, टू क्रिएट ए सर्टेन एटीट्यूड इन द पर्सन कंसर्न। और अगर हम ये जान सके कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए तो ये उससे भी अच्छी अवस्था होगी, ये उससे भी अच्छी स्टेट होगी। तो किस राशि वाले को कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए ये सबको जानना चाहिए। मैं इसकी चर्चा अक्सर अपने शो में भी करता रहता हूं और अगर आप चाहेंगी तो यहां भी मैं उसको जरूर डिस्क्लोज करूंगा। तो जी, आप बताइए मीनाक्षी जी, क्या मुझे ये बात बतानी चाहिए? लेकिन एक बार मैं फिर से तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि बीते 40 से 50 मिनट में जिस तरीके से सूर्य अलग अलग रूप दिखा रहा है, उसकी ये अलग अलग 5 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देखिए 11:22 पर देहरादून में सूर्य किस तरीके का था। ऐसा लग रहा है जैसे आधा चांद हो। 11:35 पर ठीक कुछ उसी तरीके से गांधीनगर की भी यही तस्वीर है। 11:36 पर जम्मू में सूर्य ग्रहण कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो वहीं पटना और जयपुर में भी तकरीबन एक जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन कुरुक्षेत्र में देखिए, वो जो हम बार बार कह रहे हैं ना, ईद का चांद हो जाना, शायद वो वही कह रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जो चांद है वो इस वक्त काला नजर आता है और जो सूर्य है वो ऐसा लगता है कि जैसे मानो बस एक पतली सी रेखा हो। और रिंग ऑफ फायर की हम बार बार बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये अलग अलग इलाकों से आई हुई 8 तस्वीरें देखिए। मुंबई में तो इसका असर कुछ कम नजर आता है, लेकिन उसके अलावा आप लखनऊ, जम्मू, गांधीनगर, पटना, कुरुक्षेत्र के अलावा आप अगर इन सभी तस्वीरों को, अमृतसर और देहरादून की तस्वीरों को देखें तो यहां पर तकरीबन पूरा असर इस सूर्य ग्रहण का दिखाई देता है। और हम बार बार इसे रिंग ऑफ फायर कह रहे हैं। 900 साल के बाद ये एक अद्भुत संयोग है जो ये हम देख पा रहे हैं। ये दुर्लभ है। ये वो अद्भुत अंगूठी आप देख रहे हैं, आकाश में जैसे मानो एक अंगूठी सी चमक रही हो, जो ये तस्वीरें बयां करती है। जी आचार्य जी, अपनी बात कहें। हाँ, तो जो मंत्रों की बात हो रही थी, तो उस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि हर राशि वाले व्यक्ति को अपने अपने जो फेवरेट देवता हैं उन देवता की उपासना करनी चाहिए। देखो, मंत्र तो पढ़ने चाहिए, इनएविटेबली सबको पढ़ने चाहिए। एवरीबडी शुड रिसाइट मंत्रा ड्यूरिंग दिस सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के दौरान जब भी ग्रहण हो, आप मंत्रों का ऊंची आवाज में उच्चारण करें। देवता की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, देवता से दूर रहना चाहिए।
केवल मंत्र पढ़ना चाहिए। और मेष राशि वालों को श्री विष्णु के मंत्रों का, किसी भी प्रकार से श्री विष्णु के मंत्रों का आप कोई भी मंत्र चूज कर सकते हैं, अपनी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से चूज कर सकते हैं, विष्णु जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। जो वृष राशि वाले हैं उनको महाकाली के मंत्रों का जप करना चाहिए, माता महाकाली के मंत्रों का। मिथुन राशि वालों को, और वैसे इस समय आपको बता दूं जो ग्रहण का संयोग है, तो इस संयोग में जहां गुरु और शनि दोनों वक्री हैं, तो और मिथुन राशि के जस्ट पहले वाली राशि में पड़ रहा है, तो वृष राशि वालों को अवश्य अवश्य माता महाकाली को और भैरव जी को स्मरण करना चाहिए। मिथुन राशि वाले भी माता महाकाली की उपासना कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के अष्टम स्थान पर गुरु और शनि है, इन्हें माता महाकाली का बड़ा स्ट्रांग मंत्र कोई लेना चाहिए, लाइक उनका माला मंत्र, जिसका रुद्र अमल तंत्र में क्या शेप दिया है मैं अभी सुना देता हूं। आप इस समय अगर चाहे तो ढूंढ के पढ़ ले, वरना एक बार शुद्ध चित्त से सुन भी ले। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं कालिके घोर दृष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावतस्तनि मम सर्व शत्रून खादे खादे हिंस हिंस मारे मारे भिंद भिंद छिंद छिंद उच्चाटे उच्चाटे विद्रावे विद्रावे शोषे शोषे स्वाहा रांग रीं कालिकाय मदी शत्रुन सम्मर्दे स्वाहा ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्द मर्द मोहे मोहे हर हर मम रिपूर्ण ध्वंस ध्वंस भक्ष भक्ष त्रोटे त्रोटे यातुधानिका चामुंडा सर्वजानान राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्यम कुरकुरु अश्वान गजान दिव्य कामिनी पुत्रान राजश्रियम देहि देहि नूतनम नूतनम धान्यम धनम यक्षम रक्षाम छांग छिंग चोंग चैंग चौंग च स्वाहा। और इसके साथ महाकाल का मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए, ह्रूंग ह्रूंग महाकाल प्रसिद्ध प्रसिद्ध ह्रीं ह्रीं स्वाहा। और ये मैं चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मिथुन राशि, वैसे सभी राशियों के हम मंत्र कोट कर सकते थे, लेकिन मिथुन राशि में ही चूंकि ग्रहण पड़ रहा है। और इस समय अभी देखिए 2 दिन पहले मणिपुर में बीरेन सिंह जी की सरकार जाते जाते बची और उनकी राशि मिथुन ही है। अच्छा, ये दिलचस्प है क्योंकि हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि ये कुल्फियों का जो खेल है उस पर सूर्य ग्रहण का किस तरीके से असर होता है, और अगर वाकई में किसी देश की भी एक राशि, पहले हम राशियां कंप्लीट कर लेते हैं मीनाक्षी जी, फिर उसकी चर्चा। मैं दोबारा लौटूंगी। तो कर्क राशि वालों को नारायण, अच्छा आप अपनी बात पूरी कर। अच्छा ब्रेक लीजिए नहीं आप अपनी बात पूरी कर। कर्क राशि वालों को नारायण के मंत्रों, जी कर्क राशि वालों को नारायण के मंत्रों का जप करना चाहिए। सिंह राशि वालों को हनुमान जी की, कन्या राशि वालों को माता भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। तुला राशि वालों को दुर्गा जी का कोई मंत्र चूज करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भगवान शंकर की उपासना से लक्ष्मीम सुमुखीम प्रददाति शंभो, भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि वालों को गायत्री मंत्र का और सूर्य के किसी और मंत्र का अवलंबन करना चाहिए। मकर राशि वालों को दुर्गा जी के मंत्रों का, और कुंभ राशि वालों को माता महाकाली के मंत्रों का, और मीन राशि वालों को बजरंगबली हनुमान के मंत्रों का या मंगल ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए। जी उम्मीद करता हूं कि मैंने समय से अपनी बात खत्म कर ली है मीनाक्षी जी, ताकि आप समय रहते ब्रेक ले सके। ब्रेक के बाद हम लोग फिर चर्चा नहीं, अभी आचार्य जी ब्रेक का समय नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया टीवी के दर्शक बिना ब्रेक के लगातार आप लोगों की बातें भी सुन सकें और वो तस्वीरें भी देख सकें जो शायद वो अपने घर बैठे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इंडिया टीवी के माध्यम से वो आप लोगों की इतनी अच्छी बातें भी सुन पा रहे हैं, उसे अपने जीवन में उतारने की समझ भी डेवलप कर रहे हैं और साथ ही इन तस्वीरों को भी देख रहे हैं। स्वामी राजेश्वरानंद जी, हम जैसा कि अलग अलग राशियों में इसके प्रभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म और विज्ञान जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसे अलग अलग दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में इस तरह की खगोलीय घटना, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कई सालों के बाद आई है, ये लोगों के जीवन में किस तरीके का प्रभाव डालेगी, और ये रिंग ऑफ फायर के बारे में धर्म में क्या कहा गया है? ये जो ग्रहण है, जैसे आपने बताया 900 साल के बाद ऐसा ग्रहण जो देखने मिल रहा है, धर्म की जब बात की तो धर्म में यही कहते हैं कि जो ये ग्रहण है इसका शास्त्रोक्त रूप से मंत्र जाप, दान, जप, तप, इसकी सब विधि विधानें बताई गई। जैसे अभी आचार्य जी ने सभी राशियों के विविध अलग रूप से मंत्रों का जाप बताया गया, मगर शायद कई लोगों को पता नहीं कि मैं किस तरह मंत्र जाप करूं, क्या नहीं करूं। तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभी आप देख रहे हो कि सूर्य और चंद्र की जो ग्रहण काल की युति चल रही है, उसमें राहु और केतु 2 ग्रह जो है
उसी रूप से अपने आप में ग्रहण बनता है। तो सामान्य रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें। धर्म के अंदर ये भी बताया गया है कि किसी को कुछ भी नहीं आता हो तो कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर उससे थोड़ा सा अधिक जाना है तो गायत्री मंत्र से लेकर के सूर्य का जाप करें, क्योंकि अभी जो रिंग ऑफ फायर जो बन रहा है, यानी कि सूर्य दब चुका है, चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से उसके साथ थोड़ा सा अपने आप में रिंग या छल्ले के रूप में सूर्य को दिखाया जाता है। यानी कि दोनों ग्रहों का जो जाप धर्म में भी यही बताया है, क्योंकि ज्योतिष भी एक धर्म का ही अंग है और उसमें कोई अलग कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये साइंस है। साइंस को धर्म के साथ अगर जोड़ा जाए तो उसमें पूर्ण रूप से देखा जाए तो साधक कई साधना करते हैं, कई मंत्र जाप करते हैं और धर्म की हर गतिविधियों को लेकर के श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ ग्रहण को भी एक पूजन का अंग मान लेते हैं। ये धर्म ये कहता है। जी राजू दास जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्योंकि पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो थोड़ा ये ब्रेक हो गया था, आवाज कट गई थी। राजू दास जी, आप हनुमान जी की आराधना के बारे में, जैसे हर कोई ये कहता है कि संकट को अगर काटना है तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, ऐसे सूर्य ग्रहण के समय में आराधना का वो तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से पूजा पाठ होनी चाहिए और क्या चीजें ऐसी है जो धर्म की दृष्टि से एकदम निषेध है? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय सरजू तट पे हूँ और सरजू तट पे तमाम संत महात्मा जो ध्यान मग्न हैं और लगातार अपने आप को लीन है भजन पूजा पाठ में। देखिए, विज्ञान की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से दोनों संभव है। बिना विज्ञान का धर्म नहीं और बिना धर्म का विज्ञान नहीं। जो व्यक्ति कहता है धर्म कुछ नहीं है, विज्ञान सब कुछ है, वो मूर्ख हैं। और मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे हनुमान जी का साक्षात वास है। इसके नाते इस समय में मैं भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि जो भी भक्त हैं, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा भी बहुत उनके पास अभी समय है, यह 10:31 से लेकर और 2:04 तक, इसके बीच में हनुमान जी का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का ध्यान करें, जिससे हनुमान जी और सूर्य नारायण भगवान की संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमत बलबीरा जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और हम फिर लौटेंगे। डॉक्टर अमरीश जी से भी ये जानेंगे कि क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि इस ग्रहण का असर जब खत्म हो जाए तो हमें घर की शुद्धि भी करनी चाहिए। वो शुद्धि किस तरह से हो, वास्तु की दृष्टि से इसे और थोड़ा बेहतर तरह से समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।